अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कंपनी नेम क्या है। पर्पल सॉरी, पर्पल टेबल टॉप। कंपनी डिस्क्रिप्शन क्या है? वी आर अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस टाइमलेस बास्केटबॉल फैन मर्च। ठीक है, बास्केटबॉल की कंपनी है। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन द वर्ल्ड वाइड रीच। आवर टारगेट ऑडियंस इज millennials. We want to convey a sense of importance while at the same time being realistic. अच्छा जी, ये होगी जी कंपनी डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आपके आपके लिए काम क्या है? यू मस्ट क्रिएट अ लोगो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस ब्रीफ। दे वुड प्रेफर अ लेटर मार्क। ठीक है, दैट यूजेस द कलर येलो। लेटर मार्क यानी कि पूरा नाम होना चाहिए और कलर होना चाहिए येलो। द लोगो विल बी प्रिंटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स। टेक इनटू अकाउंट द कंपनीज वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस एंड मेक श्योर इट विल वर्क फॉर द प्लान्ड यूज केसेस। यानी कि यूज केसेस जो उनकी अपनी होगी कोई किट वगैरह, ये उस पर भी होगा, मतलब हर जगह पर उनका ये लोगो जाएगा। पर्पल टेबल टॉप। ठीक है, नाम है पर्पल टेबल टॉप। और क्या है जिनका काम? बास्केटबॉल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं फ्री पिक ठीक हुआ है या नहीं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं फ्री एंड वेक्टर्स, या फ्री ना भी हो कोई मसला नहीं है, वेक्टर्स। अब हम आते हैं जी बास्केट बॉल लोगोस। हम सिर्फ यहाँ पे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखें बहुत सारे लोगोस आपके सामने आ चुके हैं। अब ये देखें, ये येलो कलर में है एंड गुड वन, ये भी अच्छा लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये भी है, लेकिन ये जो है सारे पिक्टोरियल हैं। ठीक है, इसमें वही बात मैंने आपको बताया था कि दो लोगोस को उन्होंने कंबाइन किया होता है। अब उसको चाहिए लेटर मार्क। ये देखें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि बास्केट बॉल, ये जो बॉल है यहाँ पर एक ही जगह आप लोग बॉल लगा दीजिए। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग बास्केट लिखिए और बॉल के ये जो आइकन है BLL, और एक ही जगह आप बॉल बना दीजिए, बास्केटबॉल। तो उससे क्या होगा कि ये लिखा भी जाएगा और जो है उसमें आइकन भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि ये बास्केटबॉल है जी। ये देखिए, जैसे ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी उन्होंने सिर्फ ये लेटर मार्क ही है, ये इंस्पिरेशन के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए है। आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से जाके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, माइंड मैपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ डिजाइन्स को आप कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, और फिर जनाब आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिजाइन्स बनाकर, ठीक है, किसी का कुछ उठाया किसी का कुछ उठाया, आप लोग एक न्यू लोगो जनरेट कर देंगे, बास्केटबॉल लोगो। ठीक है, सो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें वैसे ही लोगोस नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये वाला देख लीजिए, फाइन एनफ। बास्केट का जो बी है आप इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी बास्केट बॉल लिखा हुआ है, ये 3D लिखा हुआ है। ये किस तरह लिखा हुआ है? कोई मुझे बताएगा? ये बास्केट बॉल ये वाला ये किस तरह लिखा हुआ है? तो मुझे बता सकता था, जल्दी से बताइएगा। तो ये इस तरह से आप इंस्पिरेशन लेकर, वहां से आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, और फिर आप लोग अपनी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पर है, कोई मुझे बताएगा कि ये बास्केट और ये बॉल कैसे लिखा हुआ है? जी अदीबा और आतिफ साहब, जल्दी से बताइए। एनी आइडिया? यस और नो में ही बता दीजिए भाई। अच्छा, ये हो गया लोगो। इसके अलावा आप पैकेजिंग करना चाह रहे हैं, आप वेबसाइट करना चाह रहे हैं, कुछ भी ठीक है। आपने आपने डिपेंड, आप लोग अगर अपना बनाना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो, बस आप यहाँ से आकर ऊपर से टाइप चेंज कर दीजिए, नीचे से इंडस्ट्री चेंज कर दीजिए। मैम पर्सपेक्टिव, वेरी गुड अदीबा। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, ये जो बास्केट बॉल लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है? अदीबा ने सही जवाब दिया है, पर्सपेक्टिव टूल से। सो जी, तो यहाँ से आकर आप लोग जनाब अपना पोर्टफोलियो भी जनरेट कर सकते हैं। पैकेजिंग है, और पैकेजिंग चले हम ले लेते हैं फूड की। ठीक है, जनरेट कर दीजिए।
तो ये देखिए, ये आ गया जी कंपनी नेम हार्टी विंक। वी आर अ कंपनी दैट मेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट वेगन ड्रिंक्स। वेगन ड्रिंक्स वो होते हैं जो वेजिटेबल्स से होता है, मतलब जिसमें क्या कहते हैं, एनिमल चीजें, जैसे कि एनिमल्स के लाइक एग वगैरह नहीं होता, ठीक है। वेगन वो होती है। आर मेन प्रोडक्ट इज मेड विद द वर्ल्ड्स टॉप शेफ्स एंड शिप डायरेक्टली टू योर होम। आर टारगेट ऑडियंस इज adults. We want to convey a sense of victory while at the same time being professional. ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। आपको उसने क्या कहा है, यू मस्ट क्रिएट पैकेजिंग फॉर द कंपनीज मेन प्रोडक्ट। दे वांट यू टू शो द प्रोडक्ट प्रोमिनेंटली एंड मेक श्योर यू डोंट यूज एनी टेक्स्ट। कि आपने कोई टेक्स्ट यूज नहीं करना। They would prefer a monochromatic design and would like you to use the brand color which is blue. Take into account the client's preferences and values. Deadline 3 days. अब ये monochromatic colors क्या होते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पर आइए और गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। जब तक हमारे पास गूगल है, हमें ये देखिए मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम सर्च कर लीजिए। आपको यहाँ से भी मिल जाएगी और आपको फ्री पिक पर भी मिल जाएगी। ये आ गई जी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक्स बेसिकली सिंपल कलर होते हैं और फिर आगे से उसमें लाइटर एंड डार्कर टोन्स होती हैं, जैसे कि ये लाइलेक कलर कहते हैं इसको, वॉयलेट कलर कहते हैं। देखें, एक ही कलर के लाइटर, मतलब आप ग्रीन की पूरी फैमिली, येलो की पूरी फैमिली, ऑरेंज की पूरी फैमिली, इसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। ठीक हो गया। ये था हमारे पास सारे का सारा कि हम किस तरह से बना सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो। अब हम आते हैं जनाब मेजरमेंट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट्स नोट करते जाइए ताकि जब आपके पास क्लाइंट आए तो आपको पता हो कि आप लोगों ने अगर जो क्लाइंट को वर्किंग करके देनी है तो उसकी मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए। लेट मी शो यू समथिंग, क्योंकि मेरा अपना बनाया हुआ काम हो तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, नहीं, अलमक्का कार्ड, अलमक्का लेटर हेड, अलमक्का का लोगो क्या भाई, एवरेस्ट विजन लोगो कार्ड लेटर हेड, फ्लिंटेक्स, चले फ्लिंटेक्स ले लेते हैं। ये आ गया जी फ्लिंटेक्स का लोगो। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन चीज होती है किसी भी ब्रांडिंग की, किसी भी स्टेशनरी की, उसका लोगो, ठीक है। क्लाइंट से आप लोगों ने क्लियरली पहले पूछ लेना है क्वेश्चनर। मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चनर में क्या होना चाहिए। क्लाइंट ने आपको बता दिया कि जी, अब यहाँ पे मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि जी एफ जो है उसको आपने कुछ यूज करना है इस तरह से कि कल को जब हम रीब्रांड करें तो फ्लिंटेक्स ना भी हो तो एफ लिखा हो तो पता हो जी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कुछ इस तरह का आपने बनाना है। ये कुछ टाइप सी कलर्स उन्होंने मुझे बता दिए थे। ये पहला काम हो गया लोगों का। उसके बाद जनाब इनका दूसरा मेन स्टेप होता है किसी भी ब्रांडिंग का, वो होता है इनका बिजनेस कार्ड। अब बिजनेस कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिजनेस कार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अच्छा, ये वाले कलर्स बाय द वे बाद में किस क्लाइंट ने सेलेक्ट किए थे, ठीक है। ये देखिए, उन्होंने मुझे शेड्स बाद में भेजे थे। ये इनका फाइनल हुआ था। अब बेसिकली जो देखने वाली चीज है वो ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जी कार्ड बहुत सिंपल हो। अब ये देखिए यहाँ पर इस में अगर आप इस आइकन को देखें तो मैंने जो है सिंपली इसमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स यूज हुए हैं। तो कार्ड में भी आपने जो डिजाइन बनाना है वो आप लोग अगर कोई टेम्पलेट उठा रहे हैं या खुद से डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स या ट्रायंगल ही हो। अब कार्ड जो मेरा लोगो है उसमें ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमी सर्कल्स बना रही हूँ। तो ये आपकी सबसे बड़ा डिफॉल्ट ही है, यहाँ पर होता है आपका सबसे बड़ा फेलियर ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम लोगो बनाने के बाद, जब आप लोगो एक आपका डिसाइड हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो आप यूँ समझिए कि आपका 80% वर्किंग हो गई। उसके बाद जब आप बिजनेस कार्ड बना लेते हैं, बिजनेस कार्ड यूजुअली इस तरह ही बनता है, एक इसकी फ्रंट साइड होती है, एक इसकी बैक साइड होती है। यहाँ पर जो है लाजमी लोगो ही आता है, क्लाइंट की डिमांड डिमांड होती है, और यहाँ पर सारी की सारी उसकी जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। अच्छा जी, ये है जी दूसरा काम। जब आप बिजनेस कार्ड बना लेते हैं तो जनाब आप यूं समझ लीजिए कि आपका 95% काम हो जाता है। अब बिजनेस कार्ड की मेजरमेंट्स क्या होती हैं, नोट कर लीजिए। बिजनेस कार्ड की मेजरमेंट्स होती हैं 3.5 इंचेस इसकी विड्थ होती है, ठीक है, और 2 इंचेस इसकी हाइट होती है। मैं अगर आपको दिखा भी सकूं, यहाँ पर न्यू में जाकर
ये देखिए 3.5 इंचेस विड्थ और 2 इंचेस हाइट, ठीक है। और आर्ट बोर्ड आपने 2 लेने हैं, ठीक है। जितनी साइड्स होंगी उतने आर्ट बोर्ड होंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और एडवांस ऑप्शंस में जाके आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने CMYK रखना है, ठीक है। ये हो गया जी आपका बिजनेस कार्ड। उसके बाद तीसरी चीज होती है इनकी लेटर हेड। लेटर हेड डिपेंड करता है, कुछ लोग A4 साइज रखवाते हैं, कुछ लोग लेटर साइज रखवाते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। यूजुअली जो रखा जा रहा होता है वो होता है हमारा लेटर साइज 8.5 इंचेस विड्थ और 11 इंचेस हाइट। अब ये देखें, जो डिजाइन मेरा यहाँ ये वाला बैक साइड वाला है वही यही यहाँ पर मेरा डिजाइन है, ठीक है। पहले मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर लिखी थी, बट फिर मुझे क्लाइंट ने कहा नहीं आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो फिर मैंने यहाँ पर लिख दी थी। मैं अगर इसकी भी आप लोगों को दिखा सकूं, डिपेंड करता है, कुछ लोग A4 साइज लेते हैं, A4 और आपका जो है लेटर साइज इसमें फर्क होता है। ये देखिए ये A4 है और आपका यहाँ पर मेरा अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। एनीवेज यहाँ पर आप जब प्रिंट में आएंगे तो ये देखेंगे लेटर और ये A4 ये दोनों फर्क होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी की सारी आपने उसको फॉर्मेट्स PDF में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और PDF किस तरह हम प्रोवाइड करते हैं ये तरीका मैं आप लोगों को क्लिप मास्किंग की क्लास में बता चुकी हूँ, या आई थिंक किसी और ने बता दिया, नहीं भी बताया तो चले आज चलते चलते बता ही देती हूँ। ये समझे आपने सारा का सारा अपना वर्किंग कर ली है। ये देखें गौर से देखें, ये मेरी Adobe Illustrator की फाइल है। ये तो आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी ही करनी है, बट प्रिंटिंग के लिए आप किस तरह की फाइल प्रोवाइड करेंगे, आपने सबसे पहले इसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं। पहला स्टेप, आपने सारा का सारा सिलेक्ट करना है, फाइल में जाना है, ठीक है। नहीं सॉरी, आप लोगों ने इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। एक्सपैंड अपीयरेंस लाजमी करनी है, आपने एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने से क्या होगा कि अब इसमें जो स्ट्रोक वगैरह है जो कुछ भी है वो सारा कुछ खत्म हो गया, अब ये प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको क्लिप मास्क कर देना है। क्लिप मास्क करने से क्या होगा जनाब कि ये सारे का सारा एक ग्रुप की तरह हो जाएगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें, इसको मास्क कर देना है। अब ये एडिटेबल नहीं है। अब ये देखिए ये बिल्कुल प्रिंटिंग के लिए रेडी हो चुका है। तीसरा अहम काम, आप लोगों ने फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, ठीक है। सेव एज में जाना है और यहाँ पर आकर इसको एज PDF सेव करना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद मार्क्स एंड ब्लीड्स लाजमी ऑन कर देने हैं। ये मार्क्स एंड ब्लीड क्या है, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर देंगे। जो लोग प्रिंटिंग करवाते हैं बॉयज वगैरह, उन्हें अंदाजा होगा कि समटाइम्स हमारी कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कट होने का खतरा होता है, तो जब ब्लीड मार्क्स हम ऐड कर देते हैं तो वो खुद ब खुद एक थोड़ा सा मार्जिन लाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है। सेव PDF। अब मैं आपको फर्क बताती हूँ। फाइल में आए, ओपन रिसेंट में, ये देखें जनाब ये है जी फ्लिंटेक्स कंस्ट्रक्शन लेटर हेड, इसको ओपन करें। ये है कौन सी मेरी फाइल, AI फाइल। ये एडिटेबल है, ये क्लाइंट को मैंने देनी ही देनी है, बट मैंने सेव एज किया था, सेव नहीं किया था, ठीक है। वो थी मेरी PDF। ओपन हो जा भाई। ये देखें ये है मेरी PDF जिसको मैंने एक्सपैंड भी कर दिया और क्लिप मास्क भी कर दिया। अब ब्लीड मार्क्स क्या होते हैं मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये देखें जनाब, ये उसने खुद ब खुद ये ब्लीड मार्क्स, ये इतना उसने मार्जिन खुद ब खुद क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लीड मार्क्स दिए हैं। सो आप लोगों ने क्लाइंट को जब भी वर्किंग करके कंप्लीट करके देनी है, उसको जो PDF फाइल देनी है, एक आपने उसको AI फाइल देनी है, और AI फाइल हमेशा आपने अपने पास सेव रखनी है। इसको आप लोगों ने एक्सपैंड वगैरह नहीं करना। अगर आप लोग इसको एक्सपैंड कर देंगे, क्लिप मास्क कर देंगे, तो फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगी। आपने हमेशा अपनी PDF फाइल को एक्सपैंड करना है और क्लिप मास्क करना है, एंड दिस इज द बेस्ट वर्जन फॉर द प्रिंटिंग, ठीक है। ये देख लें ये CMYK है, जो कुछ प्रिंटिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, अब क्लाइंट इसको जैसे मर्जी कर लें, ये देख लें, इसको जितना मर्जी आप जूम इन कर लें, इसके पिक्सेल्स कहीं से भी खराब नहीं होंगे। और यही बात मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी कि मेरे काम की क्वालिटी की रीजन है कि मैं ये सारे स्टेप्स लाजमी फॉलो करती हूँ। इसलिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे एक ही काम करवाया हो, नहीं, वो फिर अपने बहुत सारे जो है सोशल सर्कल को भी मुझे रेफर कर देते हैं। रीजन इज दैट कि जब आप काम ही इतना अच्छा करके देंगे तो क्लाइंट आपसे खुश होगा, तो आपके पास क्लाइंट वापस आएगा, खुद भी आएगा और अपने सोशल सर्कल को भी आपके पास लेकर आएगा।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा होता है एनवेलप, एंड लेट मी सी कि इनका एनवेलप है या नहीं, वरना मैं आपको किसी और का दिखा देती हूँ। उसकी आप लोग जो है मेजरमेंट्स नोट कर लीजिए। लेट मी चेक। नहीं, इनका नहीं, इनका नहीं है। इनका कार्ड लेटर, इनकी प्रोफाइल बनाई थी मैंने बाय द वे बहुत सारी पेजेस की। मैं प्रोफाइल भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। ये देखें, ये बहुत ही ज्यादा पेजेस की प्रोफाइल है। इन्होंने पूरी अपनी प्रोफाइल बनवाई थी मुझसे। ठीक है, सो ये सारी इन्होंने लेटर हेड साइज पे बनवाई थी। सो जब आप इस फील्ड में आते हैं तो ट्रस्ट में आपको बहुत सारे काम मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख लेने के बाद आप सिर्फ एक पॉइंट पर आकर स्टक नहीं कर जाते। आपके पास आपके पास जब स्किल होती है तो फिर आप लोग एट टाइम्स बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको लेटर हेड भी दिखा देती हूँ और उसका साइज भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं किसी और कंपनी का दिखा देती हूँ, सॉरी, एनवेलप। ये देखें, ये गुडविल का भी मेरे पास सारा माल अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये गुडविल वालों ने फिर मुझसे दो करवाए थे, एक इनका गुडविल का था और एक इनका था मरीन बिल्डर्स के नाम से। अच्छा, बहरहाल ये देखिए, ये है जी आपके पास एनवेलप। एनवेलप का टेम्पलेट आप उठा लीजिए। ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है, ये मैंने एनवेलप का टेम्पलेट उठाया था फ्री पिक से। बाकी ये बनाने का तरीका, आप लोगों ने जो इसका लेटर है, बिजनेस कार्ड बनाया होगा, वही सेम डिजाइन यहाँ पे आप कॉपी करेंगे। इसका साइज नोट कर लीजिए। इसकी जो विड्थ है वो 9 इंचेस और हाइट है 4 इंचेस। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की। विड्थ 9 इंचेस, हाइट 4 इंचेस। और ये जो फ्लिप है ना, फ्लिप की जो विड्थ है वो 9 इंचेस। ठीक है, बट अपर फ्लिप, ये इसकी हाइट है 1.3 और इसकी है 0.5। ठीक है, विड्थ दोनों की सेम है, 9 इंचेस 9 इंचेस, इसकी भी 9 इंचेस, इसकी भी 9 इंचेस। अब डिजाइन आप वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, बट इसकी जो हाइट है वो 1.3 इंचेस है और इसकी जो हाइट है वो है 0.5 इंचेस। और इसके साथ ही हमारा अडोब इलस्ट्रेटर, हमारी लोगो थ्योरी, हमारी कलर थ्योरी, हमारी टाइपोग्राफी और स्टेशनरी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है। कल भी आप लोगों की क्लास होगी और कल से हम ऑफिशियली प्रोफेशनली हमारा अडोब फोटोशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी अनाउंस किया था, दोबारा अनाउंस कर देती हूँ कि आप लोगों की अब से वीक में 5 days ऑफ अ वीक क्लास हुआ करेगी बिकॉज ऑफ रमजान, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आखिरी अशरे से पहले पहले हमारा ये कोर्स, हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाए। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क।